झूठे हैं आप। धोखा दिया आपने मुझे। सब झूठे हैं। फ्रॉड किया आपने मेरे साथ। अच्छा ये बताओ कि कैसा रहा, नाजिया का रिस्पॉन्स कैसा रहा? ठीक था। वेरी गुड। देखा ना, मैं नहीं कहती थी तुम्हें कि तुम बिला वजह देशों में घिरे हुए हो। तुम हमारा सन जैसा है, लेकिन अगर तुम हिम्मत हारेगा तो लाइफ कैसे गुजरेगा? जिंदगी झूठ और धोखे के सहारे तो नहीं गुजारी जा सकती। मैंने आपसे कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब सोचने समझने और कुछ और समझाने का कोई फायदा नहीं। किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ तो नहीं रोका जा सकता। और फिर अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, जाना चाहती है तो जाने दे उसे। क्या हुआ मिसेस जलाल? कहाँ जाता है मिसेस जलाल? कहाँ जाता है? हम भी चलेगा। मिसेस जलाल, आपका भाई पता नहीं कहाँ जाता है। हम बहुत रोका, नहीं रुकता। How can I help you? I want to go to Pakistan. When you want to go? As soon as possible. And how you're going to pay? By credit card or cash? I don't have any money right now with me. You just confirm my ticket. I'll send it to you. Okay, I'll do that. Thank you. Okay. इतना क्यों याद आ रहे हो, दिए की तरह जला रहे हो, दिल कहीं बहलता नहीं, संभालूं कैसे संभलता नहीं, संभलता नहीं। नाजिया, ये क्या हरकत है? जिंदगी कोई खेल नहीं होती। इंसान हारते हारते जिंदगी की बाजी भी हार बैठता है। मुझे नहीं रहना आपके साथ। नाजिया, 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 बहुत हो गई। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ, बहुत ज्यादा हो गया जलाल। अब देखो नाजिया, इस तरह यहाँ तमाशा मत बनाओ। तमाशा मैं बना रही हूँ? तमाशा आप बना रहे हैं। नाजिया,
अभी चल के गाड़ी में बैठे, अभी। खबरदार जो आपने उनकी तरफदारी करने की कोशिश की। वो झूठे और धोखेबाज इंसान है। उन्होंने मेरे माँ बाप को धोखा दिया है, मुझसे शादी करके यहाँ इतनी दूर लाकर फेंक दिया कि मैं किसी से फरियाद भी नहीं कर सकती। आपको मेरे चेहरे के बारे में गिला है ना, तो ये मेरा खुद का पैदा करता नहीं। फिर भी आप जो सजा चाहे मुझे दे दीजिए, मगर मैंने आपको धोखा नहीं दिया। मिसेस जलाल। नाजिया। नाजिया नाम है मेरा। मुझे मिसेस जलाल मत कहा करें, नफरत है मुझे इस नाम से। खबरदार जो आपने आइंदा मुझे मिसेस जलाल कहा, ओके? यस मैम। मम, आपने कुछ सुबह से खाया नहीं? हम आपके लिए खाना लाए? भूख नहीं है मुझे। यस मैम, आप जैसे कहोगे वैसा ही होगा। मैम एक बात बोले, मिस्टर जलाल बहुत गुड आदमी है, किसी के साथ गलत नहीं करता। खबरदार जो आपने उनकी तरफदारी करने की कोशिश की। वो झूठे और धोखेबाज इंसान है। उन्होंने मेरे माँ बाप को धोखा दिया है, मुझसे शादी करके यहाँ इतनी दूर लाकर फेंक दिया कि मैं किसी से फरियाद भी नहीं कर सकती। क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप गरीब हैं। क्यों धोखा दिया उन्होंने मेरे माँ बाप को? क्यों झूठ बोला? मैं जलाल साहब को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। मम आप इतना रोएगा, आप भूखा रहेगा, अब बीमार हो जाएगा। हम आपके लिए कुछ खाने को ले आए मम। नहीं खाना मुझे कुछ भी, नहीं खाना। आप प्लीज जाएं यहाँ से, जाएं। यस मम, यस। ये लो नीतू। थैंक यू। वैसे ये जलाल और नाजिया भी बड़े छुपे रुस्तम निकले। ऐसी अचानक हनीमून पर चले गए, हमें बताया भी नहीं। अच्छा, ताकि तुम उनके पीछे चल देती। और नहीं तो क्या, कितना अरसा हो गया हम लोग कहीं गए भी नहीं है। वही ऑफिस, काम, घर, जिंदगी एक जैसी होके रह गई है। तो भाई तुम सुरेश को कहो और कल उनके पीछे निकल पड़ो। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। जब हम अपने हनीमून पर गए थे तो 1.5 दिन में वापस भाग आए थे कि ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिली। अच्छा, नाजिया, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ।
मुझे बहुत अफसोस है कि आपको मेरी वजह से तकलीफ पहुंची है और दुख हुआ है। दुख नहीं, धोखा कहिए। आपका ये दुख मेरे ज़मीर पे बोझ बना हुआ है। मैं नहीं जानता कि धोखा कैसे हुआ। मेरे चेहरे के बारे में आप ही और सोफिया ने आप लोगों को सब कुछ बता दिया था, और अगर नहीं बताया तो मैं इससे लाइल हूं। आपको मेरे चेहरे के बारे में गिला है ना, तो ये मेरा खुद का पैदा करता नहीं। फिर भी आप जो सजा चाहे मुझे दे दीजिए, मगर मैंने आपको धोखा नहीं दिया। ठीक कह रहे मिस्टर जलाल, बिल्कुल ठीक कह रहे। धोखा आपने नहीं दिया मुझे, धोखा आपकी इस तस्वीर ने दिया है। देखिए, देखिए इसे। मेरी तस्वीर? बस रहने दीजिए, कुछ मत कहिए। अगर आप इतने ही नेक और शरीफ थे तो आपने अपनी रीसेंट तस्वीर क्यों नहीं भेजी? ये तस्वीर क्यों भेजी? अगर आप अपनी रीसेंट तस्वीर भी भेजते ना, तो भी मेरे माँ बाप अपनी किसी भी बेटी को कुर्बान कर देते, क्योंकि वो तो मजबूर और गरीब थे ना। लेकिन आपने सोचा कि अगर आपने अपनी इस वक्त की हालत में तस्वीर भेजी, तो फिर आप हमारी गरीबी और मजबूरी को कैसे खरीदते, है ना? मैं मानता हूं कि बहुत कुछ गलत हुआ है, मगर आप मुझे समझने की कोशिश तो करें। क्या समझूं मैं? ये कि आपका जाहिर और बातिन सब एक हो चुका है। मुझे आपके साथ यहाँ एक मिनट भी नहीं रहना। मैं वापस जाना चाहती हूँ, क्योंकि अब मुझे आप में से किसी पे भी एतबार नहीं रहा। ठीक है, मैं आपको वापस भिजवा रहा हूं, लेकिन इसमें चंद दिन लगेंगे। चंद दिन नहीं, मैं अभी जाना चाहती हूँ। अभी मुझे यहाँ नहीं रहना। ओके, आप मिसेस डिसूजा के हाथों मुझे पासपोर्ट भिजवा दीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि जल्द से जल्द मेरा होना ना होना आपके लिए बराबर है। मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। से कह दिया है कि आपका अच्छी तरह ख्याल रखें। हमारे दरमियान अलहदगी का मुआहदा हो चुका है, लेकिन जब तक ये शादी बराए नाम कायम है, आपका इस घर पर और इस घर की चीजों पर पूरा हक है। नहीं चाहिए मुझे आपका हक, नहीं चाहिए मुझे आपकी हमदर्दी, कुछ नहीं चाहिए। मैं वापस जाना चाहती हूँ, बस प्लीज। क्या उन्होंने मुझे यहाँ कैद कर लिया है? अब क्या मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती? आजकल की औरत को शक्ल सूरत से कोई गर्ज नहीं है। खैर, जो कुछ भी है, नाजिया किसी कीमत पे वापस नहीं जा सकती। आप आ गए? चाय लाऊं आपके लिए? हाँ ले आओ। पहले मेरी एक बात सुन लो। तो फिर बताएं, इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट किया हुआ है? आज मुझे जलाल की सेक्रेटरी मिली थी लिंडा। मैंने बातों बातों में उससे जलाल का दिमाग खराब हो गया है। नाजिया और जलाल तो हनीमून पे गए। ऑफिस आ रहा है। तो क्या जलाल और नाजिया ने मुझसे झूठ बोला है, या फिर वो मुझसे मिलना नहीं चाहते? अरे इस तरह अंदाजे लगाने की बजाय तुम खुद जाकर देख लो। मैं अभी जाती हूँ। एक मिनट।
अपने पर थोड़ा सा कंट्रोल करके जाओ। जलाल की नई शादी हुई है, पहले सूरत हाल समझ लेना, फिर बात करना। ये सब कुछ मैं आपसे बेहतर जानती हूँ। मिसेस डिसूजा, कम है प्लीज। यस मैम। मिसेस डिसूजा, आप मुझे फौजिया आपी का नंबर मिला दें, मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मिसेस डिसूजा, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सॉरी मैम, हमें जलाल साहब ने मना किया आपको किसी को कांटेक्ट करने से। नहीं कर सकता। क्या? अब क्या उन्होंने मुझे यहाँ कैद कर लिया है? अब क्या मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती? वो मैम, मिस्टर जलाल सबको बोला कि आप और वो यहाँ पे नहीं है, हनीमून के लिए बाहर चला गया है। आप फोन करेगा तो फिर लोग समझेगा कि धोखा, हर बात में धोखा। ये कैसे लोग हैं मिसेस डिसूजा, जो अपनों से झूठ बोलते हैं और अपनों को ही धोखा देते हैं? नहीं मैम, ऐसा बात नहीं है। आप भी उन्हीं की जबान बोलने लगी ना। एक शख्स जिसको मैंने कभी अच्छा पाया ही नहीं, आप उसकी वकालत कर रही हैं? मैम, एक मर्द को समझने के लिए एक औरत का जिंदगी कम पड़ता है। आप किसी के बारे में ऐसा फैसला क्यों करता है मैम? मैम, हम सब आपको बहुत लव करता है माँ। आप हमारे बारे में ऐसा नहीं सोचो ना, प्लीज। दम घुटता है मेरा दम घुट रहा है। जलाल, अगर तुम मिलना नहीं चाहते थे तो साफ साफ कह देते कि आप कुछ दिन हमारे घर नहीं आए, हम आपको मिलना नहीं चाहते। झूठ बोलने की क्या जरूरत है? प्लीज, अब आप बदगुमान ना हो। मैं बहुत परेशान हूँ और मैं इस परेशानी से आपको दूर रखना चाहता हूँ। परेशान क्यों? क्या हुआ है? नाजिया कहाँ है? अपने कमरे में। वो वापस पाकिस्तान जाना चाहती है। पागल हो गए हो तुम? ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, उसने मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया और मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कोई गुड़ियों का खेल नहीं है कि जिद की तो मेहंदी रचा ली और नाराजगी हुई तो उतार कर बाहर फेंक दी। तुम जानते हो इसका क्या नतीजा होगा? मैंने हर कोशिश की है, हर पहलू से सोचा है और अब फैसला किया है कि मैं नाजिया को पाकिस्तान वापस भेज दूं। तुमने गलती की है, तुम्हें मुझे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था। मैं उसे समझाती तो सही। अब क्या समझाएंगे आप? जलाल, मैं उसे समझाती कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर उसने कुछ खोया है तो इतना कुछ पाया भी तो है। एक टूटे फूटे मुफलसी के घर से इतने बड़े आलीशान महल में जो वो आसाइशों में आ गई है, उसकी जिंदगी का जो ढंग बदला है, तो उसको तुम्हारे लिए भी तो कोई कुर्बानी देनी चाहिए।
लेकिन किसी की जिंदगी का ढंग उसकी मर्जी के खिलाफ तो बदला नहीं जा सकता ना। ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। आजकल की औरत को शक्ल सूरत से कोई गर्ज नहीं है। खैर, जो कुछ भी है, नाजिया किसी कीमत पे वापस नहीं जा सकती। आओ नाजिया। अच्छा हुआ है कि तुमने सब कुछ सुन लिया। देखो नाजिया, तुम यहाँ अकेली नहीं हो। हम सब तुम्हें अपना कर यहाँ लाए और मैं तुम्हारा मसला अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन कोई भी फैसला जज्बाती तौर पर करना अक्लमंदी नहीं है। मैं तुमसे अभी इस इशू पर बात नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अच्छी तरह सोच लो, डिस्कस कर लो, और जो भी फैसला करो, फैसला करने से पहले अपने वालिदैन का, उनकी इज्जत का ज़रूर सोचना। टेक केयर। खुदा हाफिज़। मैं यहाँ आपकी बातें सुनने नहीं आई। आपने पासपोर्ट मंगाया था, वो देने आई। हाँ, बिल्कुल बेफिक्र रहें। जो वादा मैंने आपसे किया है मैं पूरा करूंगा। आपा की ख्वाहिश अपनी जगह है, बस आप इतना कीजिए कि जब तक आप यहाँ हैं तमाम लोगों के साथ खुद को नॉर्मल रखिएगा। आपकी मनफी सोच आपको खुद नुकसान पहुंचा रही है। मैं आपको मजीद नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। नुकसान हो चुका है जलाल साहब, और आप मुझे मजीद क्या नुकसान पहुंचाएंगे? मान लिया कि बात परेशानी वाली है, मगर तुम तो बकायदा परेशानी को मुसल्लत करने का मूड बना रही हो। आप जानते हैं जलाल के लिए कितना बड़ा सेटबैक है। अगर नाजिया वापस चली गई तो क्या होगा? और रफीक, मैं तो ये सोचकर डर रही हूँ कि कहीं ये लोग जज्बात में आके कोई जल्दबाजी का फैसला ना कर बैठे। देखिए, हम लोग तो इनको सिर्फ समझा ही सकते हैं ना, फैसला तो उन्होंने करना है। गलती तुम लोगों की भी है। जहां तक मैं समझता हूं नाजिया शॉक्ड है। तुम लोगों को जलाल के मुतालिक सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। देखिए, उसकी पहली शादी के बारे में तो सब कुछ बता दिया था, और रही बात शक्ल सूरत की, तो लड़कों की शक्ल सूरत कौन देखता? और यही सबसे बड़ी गलती है तुम लोगों की। रफीक, आप जानते नहीं हैं कि जिस घर से नाजिया आई है उस घर में कितने मसाइल हैं। जलाल से नाजिया की शादी हो जाने का मतलब है कि हमने उस घर की परेशानियों को बांट लिया है, शेयर कर लिया है। इस अच्छी सोच को अच्छा ही रहने दो फौजिया। तुम लोग जिस तरह ये बाजी जीतना चाहते हो वो तरीका बिल्कुल गलत है। नाजिया के लिए जरा सा एहसास भी परेशानी का है कि तुम लोग इस मामले में उसे प्रेशराइज कर रहे हो, जबकि तुम लोगों ने ही उससे हकीकत को छुपाया था। हाँ, लेकिन अब क्या करें? उसे वक्त दो, उसकी तन्हाई को अजनबियत न बनने दो। तुम जितना उसके करीब होगी ना, वो उतना ही जलाल के करीब होती चली जाएगी। सही कह रहे हैं आप।
जी, क्या मैं अंदर? आप अंदर आ चुके हैं। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि फौजिया की बात को माइंड मत कीजिएगा। वो मेरी बहन है और इस हैसियत से वही सोच रही है जिसमें मेरी बेहतरी हो। उनका क्या कसूर है जलाल साहब? वो तो वही सोचेंगी जो आपके तबके की हर अमीर औरत सोचती है। और आप क्या चाहते हैं कि मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूं कि एक टूटे फूटे मकान से निकालकर आप लोगों ने मुझे इस आलीशान बंगले में कैद कर लिया है, और उसके बदले में आप चाहते हैं कि मैं अपनी ख्वाहिशात का गला दबा दूं। आप गलत सोच रही हैं। गलत? हाँ, सारी गलतियां मेरी हैं, सारा कसूर भी मेरा है। आपने तो कुछ किया ही नहीं। शायद मैं नाशुक्री करें, आप लोगों के एहसानों के बदले तो मुझे अपनी सारी जिंदगी घुट घुट कर गुजार देनी चाहिए, और आप सबको दिलो जान से कबूल कर लेना चाहिए। क्या हुआ, एक छोटा सा धोखा ही तो दिया है आप लोगों ने, इतनी क्या बड़ी बात हो गई? मैं आपको कैसे समझाऊं? आपकी मनफी सोच आपको खुद नुकसान पहुंचा रही है। मैं आपको मजीद नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। नुकसान हो चुका है जलाल साहब, और आप मुझे मजीद क्या नुकसान पहुंचाएंगे? बेहतर यही होगा कि आप मुझे तन्हा छोड़ दें, और आज के बाद कोशिश कीजिएगा कि मुझे अपनी शक्ल ना दिखाएं। आप क्या रियली मैम को पाकिस्तान भेज देगा? जी। मेरा ब्रेकफास्ट मेरे कमरे में भिजवा दीजिए। अरे अरे मैम, हमारी बात सुनो। ये आपने अच्छा नहीं किया, मैं इनकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। हमको लगता है तुम ठीक तरह सोया नहीं, तुम्हारा आइज बता रहा है। नहीं, वो मेरे सर में बहुत दर्द है, कोई सर दर्द की गोली मिलेगी? मैम, पहले चाय पियो, फिर ब्रेकफास्ट खाओ, फिर हम तुमको गोली देगा। खाली पेट तुम गोली नहीं खा सकता। भूख नहीं है। हम इधर आता है, तुम हमको बोलता है भूख नहीं है। उधर जाता है, मिस्टर जलाल बोलता है हमको भूख नहीं है। तुम बच्चा लोग हमको बहुत तंग करता है। मैम, ये लो चाय पकड़ो, आप चाय पियो। हम ब्रेकफास्ट लगा रहे हैं, ब्रेकफास्ट आके खाओ। हम कुछ नहीं सुनेगा। जाओ फ्रेश हो और आओ ब्रेकफास्ट करो। मिस्टर जलाल, ब्रेकफास्ट तैयार है। नहीं, मुझे भूख नहीं है। मिस्टर जलाल, आप क्या रियली मैम को पाकिस्तान भेज देगा? जी।
वाई मिस्टर जलाल, वाई? इतना अरसा बाद इस घर में खुशी आया, अब उसको भी भेजना मांगता? मिसेस डिसूजा, जो खुशी नसीब में ना हो उसकी चाहत सिवाय दुखों के और कुछ नहीं देती। अब कोशिश तो कर सकता है। हम जानता है ये मैम सुंबल जैसा नहीं है, हमको इंसान का पहचान है। बहुत अच्छा है मैम, अगर आप कोशिश करेगा तो सब ठीक हो जाएगा। कैसे मिसेस डिसूजा, कैसे? ऐसा भूखा प्यासा कमरे में बंद होके सिगार फूकेगा तो कुछ नहीं होएगा। अगर तुम अपना जिंदगी बनाना चाहेगा तो लाइफ तुम्हारे पास आएगा। जिंदगी सिर्फ चाहने से नहीं मिलती और ना ही खूबसूरत लफ्ज जिंदगी बनाते। सन, हमारा बात नहीं मानेगा, तुम कब तक भूखा रहेगा? इधर तुम भूखा, उधर वो भूखा। पेट खाली होएगा तो दिमाग भी खाली होएगा। चलो सन, हम तुम दोनों के वास्ते ब्रेकफास्ट लगाता है। कम, हैव ब्रेकफास्ट। मैम, ब्रेकफास्ट मैम। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? मैम, ब्रेकफास्ट के वास्ते। मेरा ब्रेकफास्ट मेरे कमरे में भिजवा दीजिए। अरे अरे मैम, हमारी बात सुनो। ये आपने अच्छा नहीं किया, मैं इनकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। क्या समझते हैं ये? मैं इनके साथ रहूंगी तो मेरा फैसला बदल जाएगा? ये हरगिज नहीं होगा। बता दीजिए आप इन्हें। सॉरी सर, हमें नहीं पता था ये इतना बुरी तरह बिहेव करेगा। आई एम सॉरी। आइंदा नाजिया का नाश्ता और इनका खाना कमरे में पहुंचा दीजिएगा, और जब तक ये यहाँ है मैं कोशिश करूंगा कि मेरा और इनका सामना ना हो। लेकिन सन, एक घर में रहते हुए ये कैसे होगा? लेकिन ऐसा करना है। इनके टिकट का मैंने इंतजाम कर दिया है, सिर्फ अलहदगी के कागजात तैयार होने में चंद दिन लग जाएंगे। देखो मैम, मिस्टर जलाल पेपर्स बना रहा है। हैव फेथ इन हिम। वो जो बात प्रॉमिस करता है मैम, वो जरूर करता है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला तकल्लुफ़ आप मिसेस डिसूजा के थ्रू मुझे कहलवा सकते हैं। आपके और मेरे दरमियान तकल्लुफ रहे, यही बेहतर। ये मेरी पर्सनल चीजें हैं, आपको किसने राइट दिया है? क्या मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कमरे में दाखिल हो? बहुत हो गया नाजिया।
देखो नाजिया, इस तरह यहाँ तमाशा मत बनाओ। तमाशा मैं बना रही हूँ? तमाशा आप बना रहे हैं। नाजिया, क्यों धोखा दिया उन्होंने मेरे माँ बाप को? क्यों झूठ बोला? मैं जलाल साहब को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। मैंने आपको धोखा नहीं दिया। ठीक कह रहे हैं मिस्टर जलाल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।